अली शमरी मुझको कहने लगा ऐसा है कि जाते हैं हायल और वहाँ बैंक में एटीएम मशीन से तुम्हें मैं पैसे निकलवा के दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर देना है तो अभी दो। कहता है कि मेरे चलते चलते उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर एक बकरा उसको रख दिया। और नाज़रीन इकराम, उसने एक ऊँटनी जो है वो सऊद अल-अनज़ी को और दूसरी जो है वो अली अश-शमरी को गिफ्ट कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा और वाक़या भी बड़ा ही अजीब व गरीब है। और आप कहेंगे कि मुजाहिर साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से ये वाक़यात लेके आते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे ग्रुप के अंदर ऐसे वाक़यात आते रहते हैं और मुझे मालूम है कि इनको बयान करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही पक्के लोग हैं, कच्चे लोग नहीं हैं, और ये वाक़यात ऐसे ही बयान भी नहीं करते। खैर अज़ीज़ों, इस वाक़े का जो रावी है उसका नाम अब्दुल्ला दोसरी। ये वादी दवासर रियाज से जनूब की तरफ को तकरीबन 250-300 किलोमीटर के फासले पर जाए तो वहाँ पर ये शहर है वादी दवासर। वहाँ के रहने वाले और वहाँ के जो रहने वाले हैं लोग हैं उनको दूसरी कहा जाता है, दौसरी है। तो अब्दुल्ला दौसरी जो है ये कहता है कि मैं जिस वक़्त तालीम से फ़ारग हुआ है, मैट्रिक किया, उसके बाद मैं रियाज़ आ गया। अब मेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि मैं फ़ौज में जाऊँ। कहते हैं कि फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भर्ती हो गया। अब आप सब जानते हैं कि फ़ौज में आपके साथी होते हैं, ज़ुमला होते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं जी, इकट्ठे ट्रेनिंग। कहता है कि मेरा एक जो ट्रेनी था साथ, मेरे साथ जो कम कर दोस्त था मेरा बन गया, उसका नाम था सऊद अल-अनज़ी। अनज़ी कबीला जो है ये सऊदी अरब के सबसे जो बड़े कबाइल हैं उनमें से एक है, और ये बहुत ऊँचे दर्जे का ख़ानदान है, बड़े आला अखलाक के लोग हैं। कहता है जी कि हमारी दोस्ती जो है वो आपस में ज़रबल मिसल थी, उठते बैठते खाते पीते जागते। कहता है कि मैंने रियाज से बाहर ऊँटों का बाड़ा बनाया हुआ था। जिस वक़्त दफ्तर से हम आ जाते वजारत से तो हम वहाँ पर चले जाते शाम में। कहता है कि ये मेरा दोस्त जो है सऊद अल-अनज़ी, ये भी अक्सर वहाँ पे चला जाता। उसके पास अपनी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी। वो कहता है कि वो जो है ना चारा उनसे अपनी गाड़ी को भरता और ऊँटों के पास ले आता है। मैं उसको बड़ा कहता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है मेरे माली हालात बहुत अच्छे हैं, तो मुझे क्यों। वो कहता नहीं यार बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ शरीक होना चाहता हूँ। हम बैठते गपशप लगाते, ऊँटों का दूध पीते और एंजॉय करते। कहता है वक्त गुजरता चला गया, हमारी दोस्ती ज़रबल मिसल। मैंने अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ उसकी मुलाकात करवाई, उसका आना जाना शुरू हुआ। मेरी शादी हुई, वो मेरी शादी पे आया, उसकी शादी हुई, मैं उसकी शादी पे गया। ये जो सऊद अल-अनज़ी था ये हायल का रहने वाला था। कहता है कि वो एक वक्त आया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से जुदा हो गए। वो हायल चला गया, मैं रियाज के अंदर रहा। कहता है हायल में जाके उसने मुझको कहा कि देखो बात सुनो, आओ यार किस दिन आओ यार। जैसे अब यार दोस्त होते हैं एक दूसरे को दावत देते हैं। कहता बेहद हर वक्त जब भी कभी फ़ोन पर बात होने, और यार आते क्यों हो यार मुलाकात के लिए। हायल बड़ा खूबसूरत है, ये हातम ताई का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत। मैं गया हूँ वहाँ पर बाय द वे, हाँ जी, और बड़ा एंजॉय। खैर कहता है कि मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, ये अब्दुल्ला दोसरी कहता है मैंने अपनी बीवी से कहा कि हायल चलें, सैर व तफरीह हो जाएगा। उसका बिस्मिल्लाह ज़रूर चलते हैं। नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैंने अपनी बीवी को साथ लिया और हायल पहुँच गया। वहाँ पर जाके मैंने शुग्गा मफरूशा लिया, उसके अंदर हम ठहर गए। अगले दिन मैंने अपने दोस्त सऊद अल-अनज़ी को फ़ोन किया। मैंने कहा सऊद आज रात का खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। उसने कहा इसका मतलब यह है कि तुम हायल के अंदर आए हो। मैंने कहा बिल्कुल हायल के अंदर आए हो। उसने कहा बिस्मिल्लाह या मरहबा या अल्फ मरहबा। उसने कहा देखो बात सुनो, मैंने सहरा के अंदर अपने खैमे लगाए हुए हैं, तुमने वहाँ पे आना, रात का खाना हम वहाँ पे खाएंगे। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह आऊँगा। अजीज़ों ये उस वक़्त की बात है जब अभी लोकेशन वगैरह नहीं आई थी। उसने कहा देखो बात सुनो, तुम फ़लाँ सड़क के ऊपर जब गुजरोगे तो वहाँ पर एक फ़लाँ इतने किलोमीटर जाने के बाद जो टायर आएगा, उस टायर से तुमने सड़क से नीचे उतर जाना है, आगे जाना है। देखो बात सुनो, वहाँ जब आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको राइट तरफ जो है वो खैमे लगे हुए नज़र आएंगे। ये खैमे जो है ना ये शमरी कबीले के हैं। उसने कहा ख़बरदार उनके करीब नहीं जाना। शमरी जो है तौबा 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 तौबा, बिल्कुल उनसे दूर रखना। तुम वो जो कबाइल शमरी कबीले के जो है ना खैमे,
उनसे गुजर के आगे जाना है। आगे जब जाओगे थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ा सा पीछे आओ, राइट पे थोड़ा सा आगे, तो आगे तुम्हें मेरे खैमे नज़र आ जाएंगे। वहाँ से किसी से भी जाके पूछ लेना कि सऊद अल अंजी के खैमे किधर हैं, तो वो तुम्हें सब लोग बता देंगे। कहता है कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम भाई शॉपिंग वॉपिंग करो और तुम बच्चों के साथ एंजॉय करो, आज रात में अपने दोस्तों के पास जाओ। बिस्मिल्लाह, उसको पहले से पता था। खैर लो जी दीदो, जो बात का खुलासा है वो ये है, कहता है कि मैं अपने वो सड़क जो उसने बताई हुई थी वहाँ पर गया, आगे टायर रखा हुआ था निशानी के तौर पर, उस टायर से मैं मुड़ गया, आगे गया तो जनाब आली आगे मुझे वो खैमे नज़र आए, और ये वो खैमे थे जिनसे मुझको मेरे दोस्त सऊद अल अंजी ने मुझको डराया था कि इन लोगों के करीब नहीं जाना। कहता है मैं बड़ा मुतअज्जब कि ये शमरी कबीला जो है ये हातिम तई की औलाद में से हैं, तो ये कबीला तो सऊदी अरब के सबसे जो इंतहाई मारूफ कबीले हैं उनमें से हैं, तो ये पता नहीं अजीब आदमी है, मैंने तो उनके बारे में बड़ी दास्तानी और अच्छी बातें सुनी हुई हैं, ये मुझको क्यों डरा रहा है। लो जी, कहता है कि जिस वक्त मैं उनके करीब से गुजरा उन्होंने मुझको रोक लिया। उनका आओ बात सुनो बात सुनो। मैंने कहा जी भाई बात यह है कि मैं सऊद अल अंजी से मिलने के लिए। उसने कहा नहीं तो सऊद अल अंजी का है खैमा, यहाँ पे आओ बस। मैंने कहा सऊद किधर है। उन्होंने कहा जी कि वो अपने ऊँटों के पास गया हुआ है। वो कहता है कि मैं अंदर खैमे में दाखिल हुआ, एक आदमी जो है गावा लेके आ गया है, एक खजूरें लेके आ गया। हाँ जी, थोड़ी देर गुजरी, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सऊद किधर। उन्होंने कहा एक ने कहा वो बकरियों के पीछे गया हुआ है। मैंने कहा अजीब आदमी है भाई। लो जी नाज़रीन कराम, अब हुआ यूँ कि वक्त जो है वो गुजरता चला गया। इस दौरान में मुझे थोड़ा सा शक पड़ा और मैंने कहा कि वो सऊद किधर है। मैंने कहा, कहने लगे क्यों क्या बात है। मैंने कहा मैंने तो उसे 10,000 रियाल लेना है और उसके लिए मैं उसके पीछे आया। बहाना मैंने तलाश किया, मुझे समझ आ गई कि ये कौन लोग हैं। ये शमरी लोग थे, ये वही शमामरा थे जिससे ये मुझको मेरा दोस्त मुझको डरा रहा था। और वही हुआ। मैंने कहा बात सुनो, 10,000 रियाल। अब उनका जो जिसका ये खैमा था ना उसका नाम था अली शमरी। अली शमरी मेरे पास आया, उसने कहा देखो बात सुनो, 10,000 रियाल हम तुम्हें दे देंगे, खाना तुमने हमारे पास खाना है। अब मेरी हालत यह है कि मैं उसको पहले फ़ोन कर चुका था, मैं उसको कह चुका था कि खाना जो है मैं तुम्हारे साथ आके खाऊंगा और वो इंतज़ार कर रहे थे। अब मुझे समझ लगी कि वो क्यों बार बार मुझको कहता था इनके करीब नहीं जाना। और नाज़रीन कराम, वो कहता है अली शमरी मुझको कहने लगा ऐसा है कि जाते हैं हायल और वहाँ बैंक में ATM मशीन से तुम्हें मैं पैसे निकलवा के दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर देना है तो अभी दो, वरना मैं जा रहा हूँ। कहता है कि मैं गाड़ियाँ पे भी बैठा, एक गाड़ी में पीछे एक आगे, है जी, मुझे रोकने की नाकाम कोशिश की। जब उनको पता चल गया कि किसी तौर पर काबू नहीं आ रहा है तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि वो जो है ना आगे पहुँचो, तो वहाँ सऊद अल अंजी के खैमे लगे हुए हैं। और नादरीन कराम, ज़ियाफ़त इसको कहते हैं, करम इसको कहते हैं। कहता है कि मेरे चलते चलते उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर एक बकरा उसको रख दिया। कहने लगे कि तुमने अगर हमारे पास ये खाना नहीं खाना है तो ये बकरा जो है ये हक़ ज़ियाफ़त है। कहता जी कि जिस वक़्त मैं अपने दोस्त सऊद अल अंजी के पास पहुंचा, उसने मेरा इस्तकबाल किया हंसते मुस्कुराते। उसने कहा मैंने तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कहा था इन शमामरा के काबू ना आना। असल में वो दोस्त थे आपस में एक ही इलाके के रहने वाले, उन्होंने फ़ोन करके उसके बता दिया था कि भाई तुम्हारे दोस्त के साथ हमने ये और ये सलूक किया। कहते खाने का वक्त हो चुका था, उतनी देर में ये लोग जो हैं अली शमरी अपने भाइयों के साथ, हैं जी, वो भी वहाँ पे पहुँच गया। हमने जनाब अली वो एक दस्तरखान के ऊपर बैठ के इज़्ज़त मोहब्बत प्यार से खाना खाया। मैंने कहा देखो बात सुनो, ये जो तुमने बकरा मुझको दिया है ना, इस बकरे को वापस ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि कल रात का खाना इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ खाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। खैर जी, वो बकरा वापस ले गए। अब अगला दिन हुआ। कहता है जी कि वो मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई हम 1-2 दिन अभी यहाँ पे रुकेंगे। नादरीन इकराम, मैं बात को मुख्तसर करते हुए कहता है अगले दिन हमारा खाना जो था वो अली अशमरी के दस्तरखान के ऊपर था। वो उन्होंने बकरा ज़बह किया। वो मेरा दोस्त जो है सऊद अल अंजी वो भी वहाँ पे पहुँच गया। हम आपस में बैठे, मज़ेदार वक्त गुज़रा, सातें, लुत्फ़, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे, करम इसको कहते हैं। अब अगली बात सुनने वाली है जो कि इसका मिस्कुल ख़ताम है। और वो पता क्या है? कहता है कि मैंने
अपने भाई को फ़ोन किया। सऊद अल अज़दी को एक ऊँटनी पसंद थी जिसका दूध वो बड़ा उसको अच्छा लगता था। मैंने कहा कि उस ऊँटनी को एक 18 के ऊपर उसको लोड कराओ और एक दूसरी ऊँटनी वो भी उसको 18 के ऊपर लोड कराओ। और नाज़रीन इकराम, उसने एक ऊँटनी जो है वो सऊद अल अज़दी को और दूसरी जो है वो अली अशम्बरी को गिफ्ट कर दी। अब आप देखें कि इनमें से सबसे ज़्यादा सखी कौन था, सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और करम ये करने वाला कौन था, ये तो आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखना है। और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, मेरे बाद साथी जिस वक्त वो कहते हैं कि मुजाहिर साहब पता नहीं कहाँ से वाक़यात, इंशाअल्लाह मैं आपको हकीकत बताऊँ, मुझे इस सऊदी अरब में रहते हुए 45 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। बिलाशुबा बाद लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले आला दर्जे के ख़ानदानी लोग हैं और करम, ज़ियाफ़त, हुस्न इस्तकबाल, गिफ्ट, ये उनकी रगों के अंदर वो रचा बसा हुआ है। आखिर पे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये रोशनी जो है और ज़्यादा आगे बढ़े।